ये कुछ MCQs हैं जो बुक में गिवन है, इनके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। योगा मीन्स यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ओबेसिटी कॉजेज अंडरवेट, डायबिटीज, एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी, बैक पेन। तो ओबेसिटी क्या कॉज करता है? एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी, तो ऑप्शन सी। डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय भुजंगासन, कपालभाति, पश्चिमोत्तानासन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, इन सभी आसन से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अस्थमा कैन बी क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग। तो इसका आंसर है गोमुख आसन। हाइपरटेंशन कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, प्रॉब्लम इन लंग्स, पेन इन जॉइंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हाई ब्लड प्रेशर में होता है तो हाइपरटेंशन की सिचुएशन कॉज होती है। तो इसका आंसर है ए। पश्चिमोत्तानासन में क्या करते हैं? बेंडिंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग। ये हमारा पश्चिमोत्तानासन होता है, इसमें हमें आगे की तरफ बेंड करके होल्ड करना होता है। ये आपके कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। इसमें से जो रिपीटेड हैं, जो वेरी शॉर्ट में बता दिए थे, उसे स्किप करके जो बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर द कॉज ऑफ बैक पेन एंड हाउ योगा रिलीव्स इट। तो बैक पेन के कॉज क्या है और योगा से कैसे रिलीव होता है इससे, ये आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा योगा कॉज, इट इज पेन फेल्ट इन द बैक दैट यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम मसल्स, नर्व्स, बोन, जॉइंट्स और अदर स्ट्रक्चर इन द स्पाइन। तो जो स्पाइन के स्ट्रक्चर के अंदर जो नर्व्स हैं, हमारी मसल्स हैं, बोन्स हैं, वहाँ से जनरेट होता है बैक पेन हमारा। तो इसको योगा से कैसे क्योर कर सकते हैं? तो ये सेवरल आसन है हमारे पास बैक पेन को क्योर करने के लिए। सबसे पहला है हमारा तड़ासन। इन दिस आसन पर्सन स्टैंड ऑन टोज, स्लोली रेज बोथ हैंड्स एज मच एज पॉसिबल व्हाइल कमिंग ऑन टोज। नेक्स्ट हमारा वज्रासन, इसे रॉक सिटिंग पोज भी कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्धमध्यसेंद्र आसन, फिर हमारा शलभासन, स्नेल पोज और भुजंगासन, कोबरा पोज। तो ये बस थोड़ा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, तो सिंपल आसन के नेम्स और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे एक एक लाइन, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको पॉइंट सारे दिखा देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना एक एक पॉइंट। ये हो गया हमारा वज्रासन, ये हो गया हमारा अर्धमध्यसेंद्र आसन, बाकी स्नेल पोज और भुजंगासन। सारे पॉइंट्स एक शॉर्ट नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉज ऑफ अस्थमा, हाउ इट कैन बी क्योर्ड थ्रू योगा। तो सबसे पहले अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिजीज दैट इन्फ्लेमेट और स्वोलन एंड नैरोज द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द लंग्स। तो अस्थमा में क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा वो नैरो हो जाता है काफ़ी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसको योगा से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? तो ये कुछ आसन है जो अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट हमारा सुखासन, नेक्स्ट हमारा चक्र आसन, इसके बाद है हमारा गोमुख आसन, और ये है पर्वतासन, और लास्ट हमारा ये भुजंगासन, कोबरा पोज। तो ये सभी आसन अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसके भी बस ये पॉइंट्स लिख के
एक एक लाइन डिस्क्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच योगिक टेक्निक हेल्प टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कौन सी योगिक टेक्निक हमारी काम आती है। तो जो प्राणायाम है बेसिकली ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, मेडिटेशन में, कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। तो जितनी भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं हमारी प्राणायाम, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आंसर होगा इसका प्राणायाम है, जो कि योगिक टेक्निक है जो हेल्प करती है। तो प्राणायाम लिखेंगे और ये कुछ प्राणायाम हैं, एक एक पॉइंट इनके लिख लेंगे, जैसे अनुलोम विलोम हुआ, सूर्य भेदन हुआ, उज्जय प्राणायाम, सितली सिद्धकरी प्राणायाम। तो जो प्राणायाम टेक्निक्स हैं योगा की, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्धमध्य सेंद्रासन एंड त्रिकोणासन। तो इन दोनों आसन के बेनिफिट्स लिखने हैं हमें। तो ये हमारा अर्धमध्य सेंद्रासन। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी, शेप द बॉडी, इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, बैक एंड एब्डोमिनल मसल आर स्ट्रेंथन टोन्ड अप, इंक्रीज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, क्योर डायबिटीज एंड आर्थराइटिस, कायाफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग्स। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे अर्धमध्य सेंद्रासन के। और नेक्स्ट क्या था हमारा, त्रिकोणासन। तो ये है हमारा त्रिकोणासन, इस टाइप का पोस्चर रहता है हमारा। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस ओबेसिटी, इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी, क्योर एसिडिटी, नेक स्पॉन्डिलिटिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो ये इसके बेनिफिट्स है। तो दोनों के बेनिफिट्स हम लिख लेंगे इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारा, योर आंट इज सफरिंग विद सेवियर बैक पेन, moreover she is having diabetes and hypertension, what yoga asan will you recommend to her। तो आपकी किसी आंटी को अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनके बैक में भी बहुत पेन है, तो कौन से आसन आप रिकमेंड करोगे उन्हें। तो ऐसी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है, आसन रिकमेंड करने हैं जिसमें बैक ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो हाइपरटेंशन और क्या कहते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन ये सब रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें बैक ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए हम तड़ासन और वज्रासन रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इन दोनों में बैक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही और इससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा तड़ासन और वज्रासन, माउंटेन पोज और रॉक सिटिंग।